कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा का। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से भगवान शिव के साथ श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाती है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव जी की कृपा दिलाने वाला भी माना जाता है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने से 100 गाय दान का फल मिलता है तथा ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का भी शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घंघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुशासन नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि की श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल में भी शिव भक्त रहा। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। तो ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय शिव शंकर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाएं।